Hello everyone, this is Megha from BR Global School. This is our 5th lecture of History Chapter 2, Russian Revolution. Let's begin. Today's our topic is the February Revolution in Petrograd. In the winters of 1917, conditions in the capital Petrograd were grim. अब जो 1917 के अंदर जब विंटर्स थी, जो कैपिटल सिटी है यहाँ की पेट्रोग्राड, वहाँ की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी. द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फसाइज द डिवीज़न अमंग इट्स पीपल. अब ऐसा लग रहा था कि मानो जो शहर की बनावट है वो लोगों को देखकर ध्यान में रखी गई है. द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा. जो वर्कर्स थे उनके क्वार्टर्स, फैक्ट्री वर्कर्स के क्वार्टर्स जो थे वो कहाँ थे? राइट साइड पर थे. बैंक कौन सी जगह पर? जो रिवर का नाम दे रखा है रिवर नेवा में. ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज. इट मीन्स जो लेफ्ट एरिया था वो किन लोगों का था? फैशनेबल्स पीपल का था. विंटर प्लेस भी उसी तरफ था. ऑफिशियल्स बिल्डिंग इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर द ड्यूमा मैट, जहाँ ड्यूमा भी होती थी, वो सारी जगहें कहाँ पर थी? लेफ्ट में थी. और राइट के अंदर क्या था? जो बिल्कुल मतलब पुअर पीपल्स के लिए जगह थी. द विंटर्स वर वेरी कोल्ड. In February 1970s, food shortages were deeply felt in the workers' quarters. अब क्या था 1970s में सबसे ज़्यादा क्या फील किया गया कि सबसे ज़्यादा किसकी कमी आ रही है यहाँ पर? अनाज की. और उस टाइम पर द विंटर्स वर वेरी कोल्ड. देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रोस्ट एंड हैवी स्नो. अब उस टाइम पर उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा थी. भीषण कोहरा, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था, बर्फबारी हुई थी. पार्लियामेंटेशन विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट. अब पॉलिटिशियंस क्या चाहते थे? कि अपनी गवर्नमेंट को किसी तरह बचाया जाए. वर अपोज टू द जार डिज़ायर टू डिजोल्व द ड्यूमा. क्योंकि ड्यूमा को जो जार है, जार निकोलस, वो क्या चाहता था? ड्यूमा को ख़त्म करना, डिज़ोल्व करना चाहता था. लेकिन जो पार्लियामेंटेशन से वो क्या चाहते थे? किसी तरह से हम इन गवर्नमेंट को बचा सकें. ऑन 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक. अब 22 फरवरी को अचानक से क्या हुआ? लॉक कर दिया गया, मतलब तालाबंदी लगा दी गई. कहाँ पर? फैक्ट्री में. द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कोल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी. अब बहुत सारे वर्कर्स ने क्या कर दिया? 50 फैक्ट्रियों के जितने मजदूर थे वो सारे हड़ताल पर उतर आए. अब वो किसके लिए स्ट्राइक कर रहे थे? दूसरे वर्कर्स की सिंपैथी में. इन मैनी फैक्ट्रीज विमेंस लेड द वे टू स्ट्राइक. विमेंस इसका नेतृत्व कर रही थी. दिस केम टू कॉल द इंटरनेशनल विमेंस डे. इसी वजह से इस डे को क्या कहा गया? इंटरनेशनल विमेंस डे मैंने कहा गया. डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रोज्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवस्की प्रॉस्पेक्ट. एट द स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वर एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट. अब इन कारखानों की अधिकतर हड़तालें कौन कर नेतृत्व कर रही थी? विमेंस कर रहे थे. आंदोलनकारी जो थे वो जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच जो नेवस्की प्रॉस्पेक्ट तक आ गई. लेकिन इस समय पर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो थी वो आंदोलन को सक्रिय रूप से, एक्टिवली, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था. As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. अब उन्होंने जब देखा कि जो वर्कर्स हैं वो हमारे फैशनेबल क्वार्टर्स तक पहुंच गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया? कर्फ्यू लगा दिया. Demonstrators diverged by the evening but came back on the 24th and 25. 24 और 20 शाम तक तो ये लोग जितने भी प्रदर्शनकारी थे ये तितर बितर हो गए, मीन्स अलग अलग हो गए. लेकिन ये कब वापस आ गए? फिर से इकट्ठा होने लगे 24 और 25 को. द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम. अब लेकिन इसने क्या किया? सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों को और पुलिस को तैनात कर दिया. ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा. लेकिन जो सरकार ने 25 फरवरी को जो संडे था उस दिन क्या किया? ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, ड्यूमा बर्खास्त कर दी गई. पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मीजर. लेकिन जितने भी पॉलिटिशियन थे वो इस फैसले के खिलाफ थे. तो डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन 26. अब 26 को डेमोन्स्ट्रेटर कहाँ पहुँच गए? लेफ्ट साइड में पहुँच गए. ऑन द 27 द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंकशैक्ड. अब 25 को उन्होंने पुलिस के मुख्यालयों
जो मेन हेड ऑफिस थे उन पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। द स्ट्रीट thronged with people raising slogan about bread, wages, better hours and democracy। अब लोग किसके बारे में ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे कि उन्हें एक तो अनाज चाहिए, अच्छी वेजेस चाहिए, काम के कम घंटे होने चाहिए और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोशिश कर रही है सिचुएशन को कंट्रोल करने की। एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। उसने घुड़सवारों को दोबारा से वहाँ पर बुलाया। However, the cavalry refused to fire on the demonster। लेकिन जितने भी घुड़सवार थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर्स पर, जो भी प्रदर्शनकारी थे उन पर गोली चलाने से मना कर दिया। एन ऑफिसर वो शूट एट द बराक ऑफ अ रेजिमेंट। और उन्होंने एक ऑफिसर पर को शूट कर दिया। एंड 3 अदर रेजिमेंट म्यूटेंट वॉटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। और बहुत सारे लोगों ने इन्होंने रेजिमेंट में से वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया। बाय द इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर हैड गैthered टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट। दिस वॉज पैट्रियट सोवियत। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वे हड़ताली मजदूर आकर मिल गए यहाँ पर बहुत सारे, और अब तक जहाँ ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी वहाँ पर शाम को मजदूर और सिपाही आकर मिले और वो क्या कर रहे थे, इसे सोवियत या परिषद या काउंसिल का गठन करना चाहते थे। इसी से पेट्रोग्राड सोवियत का जन्म हुआ। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ डेक्लेरेशन वेंट टू सी द ज़ार। एक प्रतिनिधि मंडल, मतलब एक जो मंत्रिमंडल होता है, वो अगले दिन जाकर ज़ार से मिला। द मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। उन्होंने क्या उसको सलाह दी, एडवाइस की कि आप अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, अपनी सीट छोड़ दीजिए। ही फॉलोड देयर एडवाइस। और ज़ार ने उनकी एडवाइस को मान लिया। एंड एब्डिकेटेड ऑन टू 2 मार्च। और उसने 2 मार्च को अपनी गद्दी छोड़ दी। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब जितने भी सोवियत लीडर थे और ड्यूमा के लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया कि एक बार अपनी खुद की एक अंतरिम सरकार बना ली। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रशिया का जो फ्यूचर है वो किस में डिसाइड होने वाला था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। और किस बेस पर, वोटिंग के बेस पर। फरवरी Portrait had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। फरवरी के 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में अब आ गया था। इट मीन्स कि राजा को हटाकर अब वर्कर्स लोगों के हाथ में वोटिंग राइट्स आ गए थे कि अब वो अपनी मर्जी से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन पाएंगे। आफ्टर फरवरी के बाद Army officials, landowners and industrialists were influential in the provincial government। जितने भी ये अंतरिम इनकी जो सरकार थी, सैनिक थे, अधिकारी थे, भूमि के स्वामी थे और उद्योगपति, ये सारे क्या थे, इन्फ्लुएंस पीपल थे, मतलब प्रभावशाली लोग थे। बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। और यहाँ पर जितने भी समाजवादी और उदारवादी, लिबरल्स, रेडिकल्स, ये सोशलिस्ट शीघ्र से शीघ्र चुनी हुई सरकार का अपना गठन करना चाहते थे। ये चाहते थे कि अपनी मर्जी से हम गवर्नमेंट चूज़ करें। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वॉज रिमूव्ड। अब जो रिस्ट्रिक्शंस इन पर लगी हुई थी वो सारी पाबंदियां इनसे हटा ली गई थी। सोशलिस्ट लाइक द पेट्रोग्राड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। अब सोवियट्स ये क्या चाहते थे कि जल्दी से ये एक सब जगहों पर इनको सेटल किया जाए। थ्रू नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड। लेकिन पेट्रोग्राड सोवियत की तर्ज सब जगह सोवियत बना ली गई थी, लेकिन इनका जो इलेक्शन का तरीका था वो एक जैसा नहीं था। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। 1917 के अंदर व्लादिमीर लेनिन 1917 में क्या हुआ, रूस लौट आए थे। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर सिंस 1914। और वो 1914 से ही लेनिन के जो मतलब एबल लीडरशिप में बोल्शेविक जो थे वो युद्ध का विरोध कर रहे थे। नाउ ही फेल्ट इट वाज द टाइम फॉर सोवियत टू टेक आवर पावर। अब उन्हें क्या लगने लगा था कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए।
He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasant and banks be nationalized. जब उन्हें लगता था कि बैंकों को नेशनलाइज कर देना चाहिए और जो लैंड है वो दोबारा से किसानों के दोबारा से किसानों में अब दोबारा बांट देनी चाहिए सारी ज़मीन को और युद्ध समाप्त किया जाना चाहिए. These 3 डिमांड्स, ये जो 3 डिमांड थी इनकी, वो क्या कहलाई? अप्रैल थीसिस कहलाई. ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल्स एम. अब उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या चेंज करना चाहिए? बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारे सबको पता चल सके कि इनके रेडिकल्स एम्स क्या हैं. Most others in the Bolshevik party was initially surprised by the April thesis. बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ये तो सुनकर मतलब बड़े हैरान थे. अधिकतर लोग ज़्यादा हैरानी में थे अप्रैल थीसिस के बारे में जब उन्होंने सुना. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provincial government needed to be spotted. अब उन्हें क्या लगता था कि ये जो टाइम था ये सही टाइम नहीं था कि इस टाइम पर समाजवादी क्रांति की जाए. इसलिए उन्होंने किसको? आंतरिक सरकार को ही प्रोत्साहित किया. बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड. जैसे जैसे उन्होंने आगे घटनाओं को देखा, आगे चेंजेस देखे तो उनकी सोच ही बदल गई. थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड. अब गर्मियों के अंदर क्या हुआ कि मजदूरों का आंदोलन फैलने लगा. इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड. अब इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होने लगा? कमेटियाँ बनने लगी. विच बिगिन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रीज रन देयर फैक्ट्रीज. मजदूरों की इन कमेटियों ने फैक्ट्री मालिकों द्वारा फैक्ट्री चलाने के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे. ट्रेड यूनियन ग्रू इन नंबर्स. ट्रेड यूनियंस जल्दी से बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ने लगी. एंड सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी. इन जून अबाउट 500 Soviets sent representatives to an Russian Congress of Soviet. अब इस टाइम पर क्या होने लगा? जब ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ रही थी, सेना की में भी सिपाहियों की समितियां बनने लगी. जून में लगभग 500 सोवियत में अखिल सोवियत रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे. As the provincial government saw its power reduce and Bolshevik influence grow. जैसे जैसे वो देख रहे थे कि अंतरिम सरकार की ताकत तो कमज़ोर होने लगी है और जो बोल्शेविक है उनका प्रभाव बढ़ने लगा है. So it decided to take stern measures against the spreading discontent. अब इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या सोचा? सरकार ने असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी. It resisted attempt by workers to run factories and began arresting leaders. तो अब यहाँ पर क्या होने लगा? सरकार ने इन जो फैक्ट्रियाँ चलाने वाले मजदूरों की जा रही कोशिशों को रोकने के लिए मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया. पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस टैग्ड बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1970 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड. अब जुलाई 1917 के अंदर बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए जाने वाले जितने भी विशाल प्रदर्शन थे उनका भारी दमन किया गया. मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड गो इनटू हाइडिंग और फ्ली. और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को या तो छिपना पड़ा या भागना पड़ा. मेनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स and their socialist revolutionary leader pressed for a redistribution of land. गाँव के अंदर जितने भी ये समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे और किसान थे ये दोबारा से भूमि बांटने के लिए दबाव डालने लगे. लैंड कमेटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस. इसके लिए क्या किया गया कि इसकी लैंड की कमेटीज डिसाइड की गई. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. अब इसमें सामाजिक क्रांतिकारियों जितने भी थे वो प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच में किसानों ने बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया. 3.2 come to the next topic, the revolution of October 1917. As the conflict between the provincial government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. अब बोल्शेविक और जो अंतरिम सरकार के बीच में टकराव बढ़ने लगे. इससे लेनिन को क्या आशंका होने लगी कि कहीं अंतरिम सरकार तानाशाही ना हम पर थोप दे. इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सितंबर में क्या होने लगा? लोग सोचने लगे, उन्होंने सरकार के विरुद्ध सितंबर में चर्चा करनी आरंभ कर दी.
Bolshevik supporters in the army, Soviet and factories were brought together. उन्होंने सेना और फैक्ट्री में स्थित सोवियतों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया. On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. The date of the event were kept to a secret. सत्ता पर कब्जे करने के लिए लियोन के नेतृत्व में सोवियतों की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया. इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा. द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर. ये विद्रोह कब शुरू हुआ? 24 अक्टूबर को. सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंकी हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप. अब जो प्रधानमंत्री थे केरेंकी, वो संकट की आशंका होने लगी. अब उन्होंने क्या किया? एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स. इसलिए वे सैनिक टुकड़ियों को एकत्रित करने के लिए बाहर चले गए और प्रातः होते ही, सुबह होते ही बोल्शेविक समाचार पत्रों के कार्यालय पर सरकार के वफादार सैनिकों ने घेरा डाल दिया. Pro-government troops were sent to take over telephone, telegraph offices and protect the winter place. In a swift response, the Military Revolutionary Committee ordered to supporters to seize government offices and arrest ministers. टेलीफोन, टेलीग्राफ दफ्तरों पर भी बहुत सारे नियंत्रण कर लिए गए. विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया और पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी जितने भी ऑफिसेज हैं उस पर कब्जा कर लो और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लो. Late in the day, the ship Aurora shelled the winter place. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. By the nightfall, the city was under the committee control and the ministers had surrendered. At a meeting of the All Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved in the Bolshevik action. उसी दिन अरोरा नामक युद्ध को विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी. अब जो विंटर पैलेस थी वहाँ पर क्या हो रहा था? बम गिराए जा रहे थे. जितने भी और युद्धपोत के नेवा के रास्ते में आ रहे थे विभिन्न सैनिक, उनके ठिकानों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया गया और धीरे धीरे शाम होते तक जितने भी शहर की क्रांतिकारी समिति थे उनको भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया गया था. मंत्रियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और लास्ट में जो अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, there are heavy fighting especially in the Moscow, but by December the Bolshevik control the Moscow Petrograd areas. और जितने भी ये सूफी रूसी सोवियत कांग्रेस के पेट्रोग्राड में यहाँ पर बैठक हुई, मीटिंग्स हुई और इसमें बोल्शेविक की कार्रवाई को बहुमत से समर्थन दिया गया और अन्य शहरों में भी बहुत सारे विद्रोह होने लगे. विशेष खास करके मीन्स मॉस्को में दोनों ओर से जमकर गोलीबारी की गई. मॉस्को पेट्रोग्राड की एरिया में दिसंबर तक बोल्शेविकों का नियंत्रण अब स्थापित हो चुका था. आज के लिए इतना ही. आगे का हम करेंगे नेक्स्ट उसमें लेक्चर में. स्टे होम, स्टे सेफ, प्रिपेयर योर नोट्स एट होम. थैंक यू सो मच.